राजश्री छत्रपती शाहू सैनिकी विद्यालय सगरोळी येथील पृथ्वीराज शर्माने मिळविले NCC कॅम्पमध्ये फायरिंगमध्ये गोल्ड मेडल तर रिलेमध्ये सिल्वर। मातासाहेब गुरुद्वारा मुगट नांदेड येथील प्रांगणात राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या 52 राष्ट्रीय बटालियन नांदेडच्या वतीने राष्ट्रीय छात्र सैनिकांकरिता 7 ते 16 जुलै दरम्यान वार्षिक प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या शिबिरात 3 जिल्ह्यातील 12 महाविद्यालय व 18 शाळेतील 495 मुले व मुली सहभागी झाले होते। यातच पृथ्वीराज शर्माने फायरिंगमध्ये गोल्ड मेडल तर रिलेमध्ये सिल्वर मेडल मिळविले। या यशाचे श्रेय पृथ्वीराजने आईवडील व शिक्षकांना दिले। पृथ्वीराजने या मिळवलेल्या यशाबद्दल त्याचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे। तसेच पृथ्वीराजवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे। माझी एकच इच्छा आहे, माझ्या घरासमोरील पाटीवर लेफ्टनंट कर्नलच्या समोर माझं नाव राहावं। तसेच यासाठी मी भरपूर मेहनत करेल व दिल्ली येथील RDC परेडमध्ये जाण्यासाठी माझे प्रयत्न राहतील। यासाठी सुद्धा मी मेहनत करेल, अशा भावना पृथ्वीराजने माध्यमांशी बोलताना मांडल्या। मैं पृथ्वीराज हिरालाल शर्मा सैनिक स्कूल का छात्र येता 9वीं में पढ़ता हूँ। मैं मुगट में हुए NCC कैंप में 10 दिनों के कैंप में मुझे फायरिंग में गोल्ड मेडल और रिले में सिल्वर मेडल मिला है। मेरे इस जीत का श्रेय मैं पूरा मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे मैं उन्हें देना चाहता हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर श्री गणेश कलकेकर सर, उन्होंने मेरी फायरिंग ड्रिल और क्रॉस कंट्री ली और हमारे साथ यहाँ पर मुकुट पर 10 दिनों के लिए हमारे NCC NO श्री कुलकर्णी सर थे। उन्होंने हमें बहुत मदद की, हमारी बहुत प्रैक्टिस की। उन्होंने हमें जिसकी भी जरूरत गिरी उसको कम नहीं गिरने दिया। और हमारे प्रिंसिपल श्री आलोरकर सर, मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस कैंप में सहकार्य किया। और मेरा यही इच्छा है, मेरे घर के सामने मेरे प्लेट पर लेफ्टिनेंट कर्नल के सामने मेरा नाम लगा होगा, मेरे घर के सामने गाड़ियां होगी और मैं शान के साथ कह सकता हूँ मैं, और मेरे माता पिता को गर्व होना चाहिए कि उनका बेटा एक फौज में है और लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी पर है। मेरी यही इच्छा है और मुझे मेरा सिर्फ एक ही चीज पर फोकस है कि दिल्ली में RDC परेड में शामिल होना है और मैं इसके लिए मेरी खूब मेहनत लगाऊंगा। हम सैनिक स्कूल में हर रोज सवेरे 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठकर हम 6 बजे PT को जाते। 6 से 7:30 बजे तक हमारी PT होती है। 7:30 पे हम दूध पीने के लिए वापस जाते। तैयार होके हम 9 बजे असेंबली के लिए नीचे आते। 9 से लेकर 4:30 बजे तक हमारा स्कूल होता है। स्कूल में हमें आर्मी के बारे में बताया जाता है और वेपन्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 4:30 से 6 बजे तक हमारा गेम पीरियड होता है। गेम पीरियड में अगर हमारी फायरिंग हो तो शेड्यूल के मुताबिक हमारी फायरिंग, राइडिंग, स्विमिंग ये सब का हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। और 6 बजे हमारी प्रार्थना फॉलिंग होती है और फिर हम जब प्रार्थना के लिए जाते तो 6 से 7 बजे तक हमारी प्रार्थना होती है। 7 बजे हमारा डिनर होता है और 7:30 बजे से 9:30 बजे तक हमारा स्टडी पीरियड होता है। 9:30 के बाद जब स्टडी पीरियड छूटा है तो हम सब ऊपर जाते। ऊपर जाने के बाद हमारा नाइट रिपोर्ट होता है और 10 बजे हमारे लाइट्स बंद होते। और हर रोज सवेरे हमें PT में क्रॉस कंट्री होती है, हमें रगड़ा होता है और उसकी वजह से हम मजबूत होते हैं। और हमें सिखाया जाता है आर्थिक परिस्थिति में कैसे मात दे और उस परिस्थिति को मात देकर आगे बढ़ना चाहिए, चकमा देकर आगे बढ़ना चाहिए। इस सारे को प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे कमांडर श्री कलियार सर को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत मदद की, हमें हमारा बहुत साथ दिया। और कोच श्री वसीम सर का भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि उनके बताए गए मार्ग के द्वारा मैंने रिले में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और मेरी यही इच्छा है कि मैं आगे बढ़कर ये RDC परेड में शामिल हूँ और दिल्ली में परेड करके मेरे स्कूल का नाम ऊंचा करूँ। नमस्कार, मी वडील ह्या नात्यानं सगळ्या पालकांना सांगू इच्छितो की मुलांना ज्या ह्याच्यात आवड आहे त्यातच त्याला सपोर्ट करावं। आणि माझ्या मुलाला तर जवळपास बरोबर पावलं टाकता येत नव्हते, तेव्हापासूनचं त्याचं जवळपास 3-3.5 वर्षाचा होता तेव्हापासूनच त्याचं एक स्वप्न आहे की बाबा आर्मीमध्ये जायचं, पण कोणत्या रँक वगैरे असं काही माहिती नव्हतं। ज्यावेळेस त्याला कळायला लागलं एक डोक्यात स्वप्न ठेवलं त्याने की लेफ्टनंट कर्नल म्हणून मी भारतीय सैन्य दलाचं नेतृत्व येणाऱ्या पिढीत अवश्य करेल। आणि माझा मुलगा विशेष म्हणजे सैनिकी सगरोळी ह्या विद्यालयात शिकतो। तिथे टाकण्यामागचं कारण हेच की तिथं NDA साठी जी तयारी बेस कंप्लीट करून घेतल्या जाते हे जे आपण बाहेर करू शकत नाही। आणि NDA मार्फतच एक मार्ग आहे की ऑफिसर बनायचा।
तर यासाठी एकमेव मार्ग आहे ते सैनिक स्कूलच आहे. मग 3 जिल्ह्याचा ह्यात समावेश होता आणि एक अंदाजे 550 ते 650 अशी विद्यार्थी संख्या होती. 52 बटालियन NCCचं महाराष्ट्राचं कॅम्प होतं मुगट मातासाहेब गुरुद्वाऱ्यामध्ये. 6 तारीख ते जवळपास 10 दिवसाचा कॅम्प होता. तर 10 दिवसाच्या कॅम्पमध्ये माझ्या मुलांनी फायरिंगमध्ये गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे आणि रिलेमध्ये सिल्वर मेडल त्या टीमला आणि त्याला मिळालेलं आहे. तयारी करायचं म्हणजे तर सैनिक स्कूल मी प्रथम तर त्यांच्या गुरुचा हे समजतो की गुरु असे लाभलेत ते माननीय कळकेकर सर आणि फुटबॉल कोच त्याचे वसीम मिर्झा सर आणि प्रिन्सिपल वकील सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुलांनी गोल्ड मेडल मिळलं. त्यांना इथून पुढं असंच करत राहावं जे त्याचं स्वप्न आहे. भारतीय सैन्य दलात अधिकारी म्हणून, लेफ्टनंट कर्नल म्हणून एक वडील या नात्याने त्याला एक शुभेच्छा देतो आणि देवा मग हेच मागणी मागतो की त्याचा पुढील प्रवास त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे व्हावा.